ओम शांति। गायन लायक, पूजा लायक, संगम पर गायन लायक और भविष्य में पूजा लायक। माना जिन देवी देवताओं की पूजा होती है, उनके कंप्लीट स्वरूप की पूजा होती है, वो है कौन? जो संगम पर ब्राह्मण है, जो सेवा करते हैं, जो सेवा में तन मन धन लगाते हैं, ऐसे बच्चे, उनका गायन होता है। तुम्हें संगम पर सेवा करके, तो संगम युग पर हम हैं, सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जरूर चेक करना। तो आपको मालूम चलेगा कि गायन लायक बने हैं कि नहीं। गायन किसका होता है? जो सच्चा सेवाधारी होता है, उसका गायन अवश्य होता है। भले उसके मुख पे कोई नहीं कहेगा, लेकिन पीछे से हर एक कहेगा ये सच्चा सेवाधारी। सेवा करने में ये तन मन धन लगाती आत्मा, हर एक ऐसा कहेगा। तो ये क्या हो रहा है? उसके चारों तरफ गायन हो रहा है। तो संगम पर सेवा करके हमें गायन लायक बनना है। गायन लायक माना आपके गुण गाएं। अब वो गुण संगम पर दिखाएं, तभी तो कोई गुण गाए। संगम पर अगर गुण नहीं, अवगुण दिखाएंगे, तो गायन कैसे होगा? तो संगम पर गायन लायक पुरुषोत्तम बन जाएंगे जब कंप्लीट भविष्य में। तो उस स्वरूप की होती है पूजा, तो बनते हैं पूजा लायक। संगम युगी ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती, गायन हो सकता है, महिमा हो सकती है, गुण गाए जा सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं, क्योंकि शरीर पतित है। आत्मा पावन होने का पुरुषार्थ कर रही है, और भविष्य में पुरुषोत्तम माना शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं, इसीलिए पूजा लायक बन जाते हैं। इसीलिए मंदिरों में भी पूजा होती है उसी पुरुषोत्तम स्वरूप का। लेकिन बने कब वो पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम संगम युग पर सेवा करके। तो जो सेवा में तन मन धन लगाती है आत्मा, उसी का गायन होता है संगम युग पर। तो तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। अगर सेवाओं में हम ऊपर नीचे करते हैं, तो गायन नहीं हो सकता। अगर सेवाएं सच्चे दिल, साफ मन, अच्छी तरह से नहीं करते हैं, सच्चा सेवाधारी नहीं बनते हैं, तो भी गायन नहीं हो सकता। सेवा करके गायन लायक बनना है, इस पॉइंट को याद रखना। सेवा करके, तो संगम पर सेवा करके। कोई ये सोचे कि ऐसे ही मेरा गायन हो जाए बिना कोई सेवा किए, बिना तन मन धन लगाए, तो ये संभव ही नहीं है। संगम पर गायन उसी का होता है जो सेवा करता है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से जो सेवा करता है, उसी का गायन होता है। जिसकी मनसा शुद्ध होती है, उसी का गायन होता है। जिसकी वाचा में बाप समान बोल होते हैं, उसी का गायन होता है। जो अपने हर कर्मों के द्वारा गुणों का प्रदर्शन करता है, उसी का गायन होता है। तो गायन लायक बनने के लिए संगम युग है, और पूजा लायक बनने के लिए भविष्य है। लेकिन अगर संगम पर हमने सेवा नहीं की सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, तो हम गायन लायक नहीं बनेंगे। ये बात याद रहनी चाहिए। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही रूपों से हमें सेवा करनी चाहिए। तो संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से, माना जब कंप्लीट पुरुषोत्तम बन जाते हैं, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, उसका पूजा होता है। तुम पूजा लायक बन जाएंगे। जिसकी वजह से द्वापर से भक्ति पूजा पाठ जब शुरू होता है, तो उन्हीं स्वरूपों की पूजा होती है। सत्युग में पूजा नहीं की जाती, लेकिन पूजा लायक बने होते हैं, इसीलिए द्वापर से भक्ति मार्ग में पूजा होनी शुरू हो जाती है। तो कितना विचित्र सा खेल है
कि आप सब पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन कैसा पार्ट प्ले करते हैं उसके आधार पर भगवान आपको क्या से क्या प्राप्तियां कराते हैं। सिर्फ अपने पार्ट पर ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, तो तीनों रूपों से आप सेवा कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। ओम शांति।